कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से जो रेगिस्तान के बंजर इलाके से गुजर रही थी। उस ट्रेन में वर्जिल नाम का एक आदमी बैठकर ब्रेड खा रहा था। उसके सामने एक लाचार सी औरत अपने बच्चे को चुप करवा रही थी। कुछ समय बाद जब ट्रेन रुकी तो वर्जिल ने अपना ब्रेड उस औरत को दे दिया और फिर वो ट्रेन से बाहर आ गया। इसके बाद वो चलकर पास की दुकान में गया और दुकानदार से किसी का पता पूछने लगा, पर दुकानदार उसे जवाब दिए बिना ही टीवी देखता रहा। फिर वर्जिल ने उससे बाथरूम का रास्ता पूछा तो दुकानदार ने उसे दूसरी भाषा में इशारा किया। थोड़ी देर बाद वर्जिल बाथरूम पहुंचा तो उसकी हालत गटर से भी गंदी थी, मगर मजबूरी में वर्जिल को वहां मक्खियों के बीच हल्का होना पड़ा। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आई। उसने वर्जिल से पूछा कि क्या वो कंपाउंड तक जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर वर्जिल ने हाँ कह दी और वो आदमी चला गया। बाद में जब वर्जिल अपना मुंह धो रहा था तो एक आदमी ने उसे पानी बर्बाद करने से मना किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्जिल कीथ नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ कंपाउंड की ओर जा रहा था। रेगिस्तान में भयंकर गर्मी थी, इसलिए वर्जिल ने एसी ऑन कर दिया, पर तभी कीथ ने उसे डांट कर कहा कि इससे इंजन पर प्रेशर पड़ेगा और वो खराब हो जाएगा। खैर काफी देर सफर करने के बाद उनके ट्रक का टायर फट गया, इसीलिए उन्हें टायर बदलने के लिए रुकना पड़ा। तभी उन्होंने दो जंगली कुत्तों को लड़ते देखा तो कीथ ने एक कुत्ते को तो भगा दिया और जख्मी कुत्ते को पत्थर से मारकर दर्द से मुक्ति दे दी। इसके बाद टायर बदलकर वो फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े। आखिरकार वो गैस भरवाने रुके और रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। फिर आग सेकते हुए कीथ ने वर्जिल से पूछा कि वो कंपाउंड क्यों जा रहा है। वर्जिल ने जवाब दिया कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका ढूंढने निकला है और शायद उसे वो वहीं मिलेगा। कीथ ने उसे समझाया कि कंपाउंड में कड़ी मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं मिलता, लेकिन वर्जिल को कड़ी मेहनत का कोई डर नहीं था। फिर अगली सुबह वर्जिल ट्रक चलाने लगा और कीथ सो गया। थोड़ी देर बाद वर्जिल को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी, इसीलिए उसने एक बार फिर से एसी चला दिया। इस वजह से ट्रक का इंजन सच में खराब हो गया और जब कीथ को इसके बारे में पता चला तो वो वर्जिल पर खूब चिल्लाया। वर्जिल ने उससे माफी मांगी और पास में हल्का होने चला गया। जब वो वापस आ रहा था तो उसकी नजर कुछ पत्थरों के ढेर पर पड़ी। उसने पास जाकर एक पत्थर से मिट्टी हटाई तो वो पत्थर सोने का निकला। ये देखकर वर्जिल के होश ही उड़ गए और उसने कीथ को अपने पास बुलाया। जब कीथ ने सोना देखा तो उसने अपना लाइटर निकाला और कहा कि अगर ये पत्थर जलने पर काला पड़ गया तो ये असली सोना नहीं है। लेकिन जब उसने पत्थर को जलाया तो वो काला नहीं हुआ और वो समझ गए कि उनके हाथ सोना लग चुका है। इसके बाद वो दोनों कुल्हाड़ियां लेकर जमीन से सोना निकालने में जुट गए, मगर ये सोने का पत्थर इतना बड़ा था कि इतनी दिन खुदाई करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने ट्रक पर रस्सी बांधकर उस रस्सी से पत्थर को खींचने की कोशिश की, मगर ये तरकीब भी नाकामयाब रही। खैर फिर शाम को जब कीथ लकड़ियां ढूंढने निकला तो उसने वर्जिल को समझाया कि इस इलाके में खूंखार जंगली कुत्ते रहते हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आग से दूर भगाया जा सकता है। तब वर्जिल ने भी उसके साथ लकड़ियां ढूंढी और रात को वो आग जलाकर बैठ गए। इतना सारा सोना पाकर वो दोनों काफी खुश थे। कीथ को लगा कि अब तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, इसीलिए वो खुशी से नाचने लगा। कुछ देर बाद कीथ ने कहा कि वो अकेले तो इतना सोना निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए उनमें से एक को शहर जाकर एक्सकवेटर मशीन लानी चाहिए। कीथ ने कहा कि वो कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें एक्सकवेटर दिला सकते हैं। फिर उसने वर्जिल को शहर जाने को कहा क्योंकि वो रेगिस्तान में जिंदा रहने के तरीके नहीं जानता था। मगर वर्जिल ने कहा कि कीथ को शहर जाना चाहिए और वो यहीं रुककर सोने की रक्षा करेगा, क्योंकि वो तो शहर में किसी को नहीं जानता। फिर अगली सुबह कीथ ने वर्जिल को खाने पीने का सामान और टेंट बनाने का कपड़ा दिया, साथ ही उसे एक सैटेलाइट फोन और सुरक्षा के लिए चाकू भी दिया। कीथ ने कहा कि उसे एक्सकवेटर लाने में लगभग 5 दिन लग सकते हैं। इसके बाद वो ट्रक में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। फिर वर्जिल ने टेंट का कपड़ा एक पेड़ से बांधा और अपने रुकने की जगह बनाने लगा। बाद में उसने अपना सैटेलाइट फोन चलाकर देखा और अंत में लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ा। जब वो लकड़ियां लेकर लौटा तो उसने टेंट के पास एक बिच्छू को घूमते हुए देखा। उसने तुरंत एक लकड़ी से हमला करके बिच्छू को भगा दिया। फिर जल्द ही रात हो गई और वर्जिल ने खाना गर्म करके खाया। तभी अचानक उसे जंगली कुत्तों के लड़ने की आवाजें आई तो वो थोड़ा डर गया। उसने तुरंत अपने हाथ में चाकू ले लिया और पूरी रात जागते हुए ही बिता दी। अगली सुबह तक वो काफी थक चुका था। खैर फिर वो हल्का होने गया तो वो पानी इस्तेमाल करने से कतराने लगा। तभी अचानक सैटेलाइट फोन बजा, पर इससे पहले कि वो दौड़कर फोन तक पहुंचता फोन कट गया। अब वर्जिल परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा और चलते चलते एक टूटे हुए प्लेन के पास आ पहुंचा। अब उसने इसी प्लेन में पनाह लेने की सोची, मगर यहाँ से सोने का पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसने अपना फैसला बदल लिया। लेकिन फिर उसने प्लेन के टूटे फूटे हिस्से उठाए और ले जाकर अपने टेंट में लगा दिए। कुछ देर बाद वो थक हार कर सो गया। बाद में जब वो उठा तो उसने देखा कि तीखी धूप की वजह से उसका चेहरा जल गया था और फिर वो सोने के पास जाकर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। तभी अचानक उसे सोने के पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ने का आइडिया आया। उसने बहुत देर तक एक पत्थर से सोने को पीटा और आखिरकार वो सोने का एक टुकड़ा निकालने में कामयाब रहा। तभी अचानक उसे सैटेलाइट फोन पर कीथ का फोन आया और उसने तुरंत उठा भी लिया।
कीथ ने उसे बताया कि उसे आने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि उसके ट्रक का इंजन बार बार खराब हो जाता है। वर्जिल ने उसे बताया कि उसने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा अभी अभी तोड़ा है। तो कीथ ने उसे वहीं बैठकर सोने की रक्षा करने को कहा। उसने कहा कि वो जल्द से जल्द उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। फिर रात को जब वर्जिल सोने के पास बैठा था तो कुछ जंगली कुत्ते उसके आसपास मंडराने लगे। तब वर्जिल ने जलती लकड़ियों से उन्हें दूर भगाकर अपनी जान बचाई। फिर अगली सुबह उसने एक बोतल में थोड़ा सा पानी भरा और उसे पीने लगा। तभी अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वो तुरंत सांप को मारने कूदा पर वो हाथ से निकल गया और तभी वर्जिल को एहसास हुआ कि उसने पानी की बोतल गिरा दी थी और उसका आधे से ज्यादा पानी जाया हो गया था। खैर बाद में वो फिर से प्लेन के पास गया और टेंट के लिए और सामान इकट्ठा करने लगा। तभी उसने देखा कि कोई चलकर उसकी ओर आ रहा था। वर्जिल तुरंत प्लेन में घुसकर छिप गया पर जल्द ही वो इंसान प्लेन के पास आया और वर्जिल से कहने लगा कि मेरे प्लेन से बाहर निकलो। जब वर्जिल बाहर आया तो उसने देखा कि वो एक औरत थी और उसने वर्जिल को खाने पीने की चीजें भी दी, पर वर्जिल ने उससे कुछ नहीं लिया। फिर उस औरत ने वर्जिल से पूछा कि वो यहाँ रेगिस्तान में क्या कर रहा है, लेकिन वर्जिल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बाद में जब वो जाने लगा तो औरत ने कहा कि तुम जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो औरत वर्जिल का पीछा करने लगी और बार बार उससे पूछती रही कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। इससे परेशान होकर वर्जिल ने उस औरत को अपने काम से काम रखने को कहा और आखिरकार अपने टेंट में वापस आ गया। तब वो औरत भी उसके पीछे आ गई और उसका टेंट उखाड़ने लगी। इस पर वर्जिल को बहुत गुस्सा आया और उसने तिल मिलाकर औरत पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे उस औरत की मौके पर ही मौत हो गई। फिर वर्जिल ने उसके बैग से सारी काम की चीजें चुरा ली और उसे पास में ही एक खड्डा खोद कर दफना दिया। पर कुछ ही समय में जंगली कुत्ते उस खड्डे से लाश को नोच नोच कर खाने लगे। तब वर्जिल ने उन्हें डराकर भगा दिया और लाश को दूर ले जाकर जला दिया। इस सब के दौरान उसकी आंखें भर आई। खैर अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सैटेलाइट फोन बजा और कीथ ने उसे बताया कि वो एक्सकवेटर ढूंढने में तो कामयाब रहा और उसे आने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि इतने बोझ से ट्रक बहुत धीरे चल रहा था। खैर अंत में कीथ ने वर्जिल को अपना ख्याल रखने को कहा। अब वर्जिल की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वर्जिल ने वहां से एक ट्रक को गुजरते हुए देखा, पर सोने के लालच में उसने मदद नहीं मांगी और वहीं खड़ा रहा। खैर बाद में जब वो रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो उसने एक बहुत बड़े बवंडर को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। वर्जिल तुरंत अपने टेंट की ओर भागा, पर इस खतरनाक बवंडर ने तो उसके टेंट के भी परखच्चे उड़ा दिए। अब वर्जिल अपनी जान बचाकर भागा, मगर चारों ओर अंधेरा हो गया था और अचानक एक पेड़ की टहनी जोर से उसके पेट में आ लगी। कुछ देर बाद बवंडर थम गया और जब वर्जिल की आंख खुली तो वो रेत में धंसा हुआ था। वो बाहर निकला तो अब भी उसके पेट में टहनी लगी हुई थी, लेकिन पेट से टहनी निकालने के बजाय वो सीधा सोने के पत्थर के पास गया और पत्थर से रेत हटाकर जब उसे सोना दिखा तो उसकी सांस में सांस आई। इसके बाद वर्जिल ने अपने पेट से टहनी निकाली और उसके पेट से काफी खून बहने लगा। फिर उसने आग में कैन का ढक्कन गर्म किया और उसे अपने घाव पर लगाया। इससे उसे इतना दर्द हुआ कि वो जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने पागलों की तरह अपने चेहरे पर रेत मसल ली और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक औरत उस पर तीर कमान तान कर खड़ी थी, लेकिन उसे वही औरत दिखाई देने लगी जिसे उसने बेरहमी से मार डाला था। खैर फिर इस औरत ने उसे पानी पिलाया और वहां से चली गई। बाद में जब वर्जिल की आंख खुली तो उसे वो औरत कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसे लग रहा था कि शायद उसे वहम हुआ होगा। तभी उसका सैटेलाइट फोन फिर से बजा तो वर्जिल ने कीथ को उस औरत के बारे में बताया। तब कीथ ने उसे इस औरत को भी मारने को कहा। इसके कुछ समय बाद वो औरत फिर से वर्जिल के पास आई और उसकी मदद करने लगी, मगर वर्जिल को अब भी सोने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने चिल्लाकर इस औरत को दूर जाने को कहा। जाने से पहले उसने वर्जिल से पूछा कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है, पर वर्जिल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो फिर से बेहोश हो गया और बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो चारों ओर से आग और जंगली कुत्तों से घिरा हुआ था। उसने तुरंत कीथ को फोन किया और पूछा कि वो कहाँ है। कीथ ने कहा कि वो जल्द ही पहुंचने वाला है, लेकिन वर्जिल फूट फूट कर रोने लगा और उसे जल्दी आने को कहा, वरना ये जंगली कुत्ते उसे नोच कर खा जाएंगे। तब ये खुलासा होता है कि कीथ तो थोड़ी ही दूर बैठा अपनी दूरबीन से वर्जिल पर नजर रखे हुए था। उधर कुत्ते वर्जिल को पकड़कर घसीट कर ले जाने लगे और कीथ वहीं बैठकर सब देख रहा था। आखिरकार कुत्ते उसे नोचकर खाने लगे और वर्जिल अंत तक सोने को ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद कीथ अपने ट्रक पर एक्सकवेटर के साथ वहां आ पहुंचा। उसने वर्जिल की लाश देखी और जैसे ही वो सोने की ओर बढ़ा तो अचानक एक तीर उसके सीने में आ लगा। कीथ को कुछ समझ नहीं आया कि ये किसने किया है और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।